नमस्कार। आज शुक्रवार है और एक अच्छी वीडियो का दिन है कि कुछ लंबा बनाया जाए। तो आज एक टॉपिक कल रात से ही दिमाग में घूम रहा था आप लोगों के लिए कि चंद्रमा पर कुछ बात करें। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे हमेशा ही फोकस करता रहता हूँ, सूर्य, लग्न और चंद्र। तो मैं इसीलिए फिर से एक बेसिक चीज़ ही लेके आया हूँ, चंद्रमा। आपने मुझसे बहुत बार ये स्टेटमेंट सुन रखी है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन सो जाता है। पुरुष सूक्तम की ये लाइन है कि उस विशाल पुरुष की जो दिमाग है, जो मनस है, दिमाग तो एक लूज वर्ड है, जो मनस है वो चंद्र है। अब सूर्यो चक्षु अजायता, ऐसा आगे कहते हैं कि सूर्य आँखें हैं। तो हम उस मनस पर चर्चा करते हैं। जो चंद्रमा है वो जितनी भी मनुष्य मनस हो जाता है, मनुष्य जाति में वो एक राजा है। उसको आप एक राजा की तरह लें, क्योंकि अगर चंद्र गड़बड़ है तो आपके सारे एक्सपीरियंस लाइफ के गड़बड़ हैं। चंद्र डिसाइड करता है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे होने वाले हैं। इसीलिए चंद्रमा पे फोकस सबसे ज़्यादा होता है। जो इसमें चंद्र में च होता है एडिशन, माने किसी चीज़ को ऐड करना किसी चीज़ से। तो चंद्र, इंद्र, आप जानते हैं कि इंद्र देवों के राजा थे। तो चंद्र is addition to that Indra is like king of the humans। अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है कि चंद्रमा को कैसे देखा जाए, चंद्रमा की स्थितियाँ कैसे होती हैं, चंद्र से कैसे लोगों का नेचर डिसाइड होता है या कैसे वो लोग फिल्टर आउट करते हैं। आपके तक जितने भी एक्सपीरियंस जाते हैं वो सब सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जाते हैं, इंद्रियों के थ्रू जाते हैं। और इन्हीं इंद्रियों को जो फिल्टर देता है, जो आपको एक्सपीरियंस ले जाता है, वो है चंद्र। जैसे मैंने कहा, एडिशन टू द माइंड। अच्छा बुरा कोई भी चीज़ आपको महसूस होता है, वो इवेंट हो सकता है बहुत न्यूट्रल हो। एक इवेंट हुआ, वो किसी के लिए न्यूट्रल हो सकता है, किसी के लिए खुशी का इवेंट हो सकता है, किसी के लिए दुख का इवेंट हो सकता है, बेस्ड अपॉन हाउ दे परसीव द इवेंट। करेक्ट। अब आपको मैं बताऊं कि कुछ जगहों पर, कुछ ट्रेडिशंस में चंद्रमा के जो डिस्पोजिटर होता है, डिस्पोजिटर माने जिस राशि में चंद्रमा है उसका जो स्वामी है उसको शुभपति कहते हैं और उसको केवल भी कहते हैं। केवल, आप इस शब्द से ही समझें कि उसका मायने कितना बड़ा है, केवला। सो दैट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चंद्रमा का जो राशि स्वामी होता है ना, वो डिसाइड करता है कि फिल्टर कैसा है। अब जैसे शनि हुआ, चंद्रमा मान लीजिए कुंभ में है तो शनि, और मकर में है तो शनि, कुंभ में राहु को भी लेते हैं कुछ ट्रेडिशन। तो शनि और राहु आप दोनों को ले सकते हैं। चंद्रमा मेष में है और वृश्चिक में है तो मंगल, या मंगल और केतु। चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है और अग्नि और वायु बहुत कंड्यूसिव नहीं है इनके लिए। तो ये जब शुभपति बनते हैं, माने ये जब डिस्पोजिटर बनते हैं, तो व्यक्ति के अंदर, जैसे अगर चंद्रमा मकर में है तो आप शनि के कारकत्व से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो एक स्वभाव है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है। जैसे एक शनि कैसा ग्रह है, वो नेचुरली एक डिप्रेशन की टेंडेंसी होती है, नेचुरली उसके अंदर माने एक बूढ़े व्यक्ति की तरह वो बिहेव करता है शनि। और मंगल एक फाइटर है, मंगल एग्रेसिव है ना। तो ये नेचुरली बड़े अच्छे नहीं है, जल तत्व से विरोधाभास रखते हैं। अब जैसे चंद्रमा अगर कुंभ में है तो राहु भी, मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रेडिशंस राहु को भी कंसिडर करते हैं। तो आप राहु को ले सकते हैं कि राहु
एक सर है, तो अब इस व्यक्ति का जो सर से हम क्या समझते हैं, किसी व्यक्ति का फिलोसॉफिकल नेचर या साइंटिफिक अप्रोच है। आप ऐसे देखें कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तो नहीं होंगे चंद्रमा जिनका कुंभ में होगा, लेकिन बड़े ह्यूमनिटेरियन होंगे, दे विल बी वेरी ह्यूमनिटेरियन। अब हम जानते हैं कि हर प्लैनेट्स की डिग्निटी होती है। मैं बाकी भी पहले बात कर लेता हूँ कि बाकी जो शुभपति हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। जैसे चंद्रमा वृषभ में है या तुला में है तो शुक्र शुभपति हुआ, शुक्र डिस्पोजिटर बना चंद्रमा का। तो आप देखें शुक्र की नेचुरली शुक्र बड़ा क्रिएटिव है, शुक्र भोग विलास करना चाहता है। अब ये व्यक्ति चीज़ों को भोगना चाहता है। शुक्र जहाँ भी कुंडली में प्लेस्ड होगा आप वहाँ से देखें चीज़ें वो भोगना चाहेगा, वो इस वर्ल्डली चीज़ों को एंजॉय करना चाहेगा। गुरु अगर चंद्रमा धनु का है, चंद्रमा मीन का है तो गुरु बनते हैं शुभपति। तो गुरु कैसे ग्रह हैं? गुरु बाय डिफ़ॉल्ट एक विजडम है उनके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट नॉलेज है उनके अंदर, है ना। अब वो व्यक्ति विजडम से नॉलेज से भरा हुआ, जैसे अगर चंद्रमा आप देखें कि धनु में होगा तो वो व्यक्ति बहुत लार्ज हार्टेड होता है। द पर्सन इज़ अ वेरी लार्ज हार्टेड पर्सन और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सेप्ट करता है लाइफ में। चंद्रमा पे बात आ जाती है कि जब खुद चंद्रमा शुभपति बने तो कैसा, तो चंद्रमा की स्थिति में वो जिस भाव में है उसका कारक आप ले सकते हैं कि जैसे अगर चंद्रमा पंचम भाव में है तो उसका कारक गुरु है। इसके ऊपर थोड़े से और भी ज़्यादा रूल्स हैं कि नवांश में फिर उसको ले लेते हैं कि वो चंद्रमा किस नवांश में है, वहाँ का राशि स्वामी उसको शुभपति मान लेता है। कुछ लोग चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी को शुभपति मान लेते हैं। नक्षत्र पे मैं बाद में आऊँगा। नक्षत्र के स्वामी को शुभपति मान लेते हैं जब चंद्रमा कर्क में, तो ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं। अब आप देखें कि सूर्य चंद्रमा अगर लियो में है तो सूर्य का नेचर कैसा है। अब ये व्यक्ति नॉलेज के पीछे ज़रूर जाएगा। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फादरली फिगर से काफ़ी अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से ये सूर्य बताएगा कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस हैं, बट इन्फ्लुएंस बहुत होगा। कुछ दांतों में समस्या रहेगी चंद्रमा जब सिंह राशि में होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ये जिस राशि में है उस ग्रह के स्वामी की स्थिति कैसी, वो उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण में है या स्वराशि। सबसे पहले उच्च की बात करते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसके आइडियल्स और प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो हाई हो जाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें अच्छी सोचने लगता है। और जब वही ग्रह नीच का होता है तो उन्हीं या अफ्लिक्शन किसी भी तरीके से पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अफ्लिक्टेड हो, दुस्थान में हो, तो उसी ग्रह के कारकत्व से प्रॉब्लम आती है। जैसे चंद्रमा किसी का मान लीजिए सिंह में, अब सूर्य 12वें घर में बैठा है, राहु केतु एक्सिस में बैठा है, अब पिता के माध्यम से ही बहुत सारी परेशानियां महसूस करेगा ये व्यक्ति। बॉसेस से, पिता के माध्यम से किसी के अंडर काम ना करने की इच्छा। तो आप उसका जो राशि स्वामी होता है उसकी स्थिति ज़रूर देखते हैं कि ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है। अगर एग्जाल्टेड है ना तो उसके प्रिंसिपल आइडियल्स बहुत हाई हैं। यही अगर सूर्य उच्च का होगा केंद्र त्रिकोण में जब चंद्रमा सिंह में होगा, अब ये अगर बॉस बनते हैं तो ये बहुत आइडियल्स और प्रिंसिपल्स में रहने वाले और लोगों को रखने वाले और बाय द रूल चलने वाले लोग हैं। यही अगर नीच का होगा तो इन्हीं सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स होगी, रूल बुक से प्रॉब्लम बन जाएगी कि मुझे नहीं फॉलो करना कोई रूल। चंद्रमा अगर शुक्र की राशि में हो, वृषभ में हो या तुला में हो और शुक्र उच्च का हो, तो अब आप देखिए यूनिवर्सल लव, सबसे एक पूरा ब्रह्मांड ही उनके लिए एक सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं।
वहीं अगर शुक्र नीच का होगा ना, तो उनको अपने ही स्पाउस से, अपनी ही फीमेल्स, घर की फीमेल से इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, चिड़चिड़ाएंगे। वही शुक्र की चीज़ें, भोग विलास की चीज़ें इनको गलत भोग विलास में पड़ जाते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों से वही सारी जो कारकत्व हैं उनमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा और उन्हीं कारकत्वों से परेशानी देखने को मिलेगी। गुरु है, मान लीजिए चंद्रमा धनु का है या मीन का है और गुरु है, गुरु नीच के हो गए। अब गुरु की चीज़ों से, रिलीजन से, फिलॉसफी से चिढ़, नफरत, परेशान कि नहीं ये सब ढकोसलेबाजी, पूजा पानी ये सब ढकोसलेबाजी। आप समझ रहे हैं। मंगल है, अगर उच्च का है तो लोगों को प्रोटेक्ट करना, सबके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर नीच का है तो हमेशा अग्रेशन में रहना, चिड़चिड़ाना, लोगों से लड़ना। तो उसी ग्रह के पॉजिटिव या नेगेटिव कारकत्व जीवन में मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं और वो परेशानी का सबब बन जाता है। ये तो रही उच्च और नीच की बात। मूल त्रिकोण में हो तो अब ऐसे व्यक्ति उसी ग्रह से रिलेटेड काम चुनेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। मंगल अगर मूल त्रिकोण में तो किसी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में, जैसे पुलिस, मिलिट्री, फॉर दैट मैटर लॉयर, डॉक्टर्स, किसी भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें यूनिफॉर्म लोग पहनते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो बहुत अच्छा एक्ट करेंगे और उसी ग्रह का प्रोफेशन चुनने से उन्हें काफ़ी लाभ होता है। मूल त्रिकोण इज लाइक अ वर्क प्लेस, ये वर्क है। स्वराशि होना भी बहुत अच्छा है। उस ग्रह से रिलेटेड बहुत सारे कारकत्व लाइफ में काफ़ी अच्छे तरीके से फलित होते हैं। जैसे अगर शनि है, मकर का है और चंद्रमा मकर का है तो ऐसे ज़मीन से संबंधित काम, फूड से संबंधित काम, है ना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से संबंधित काम करने पर बहुत लाभान्वित होता है व्यक्ति। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब जब शुभपति बनेंगे तो इनका उच्च होना या स्वराशि होना या मूल त्रिकोण में होना बहुत अच्छा है। तब आपका दिमाग खुश रहता है। अगर ये सब डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब अफ्लिक्शन में जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। व्यक्ति दिमागी तौर पे ही उतना पॉजिटिव सोच नहीं पाता है। ये उनकी परेशानी। दूसरी चीज, जो भी ग्रह इनके कारक हैं, जो भी शुभपति है उसका जो कारक है, जैसे शुक्र है तो स्पाउस हो गए, हस्बैंड या वाइफ हो गई। मंगल है तो भाई बहन हो, भाई हो गए और लैंडेड प्रॉपर्टी हो गई, पुलिस हो गई। जो नैसर्गिक कारक हैं, गुरु हो गए तो टीचर्स हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, सूर्य हो गए तो फादर, चंद्र हो गए तो मदर, बुध हो गए तो मित्र। इनके नैसर्गिक कारकत्व ही आपको बता देंगे कि इनकी लाइफ में चंद्रमा का शुभपति शुभ है या अशुभ। जैसे चंद्रमा किसी का शुक्र की राशि में, अगर वाइफ से, हस्बैंड से उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं शुक्र बहुत अफ्लिक्टेड है और वो प्रॉब्लम है। तो पूरा दिमाग को वो शुभपति एक तरीके से फिल्टर करता है कि आपके पास जो भी एक इवेंट जाता है उसको आप कैसे परसीव करते हैं। तो वही सारे ग्रह, उनके कारकत्व प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। शनि है तो नौकर चाकर, इनसे खुशी मिलेगी, आप इनके लिए बहुत कुछ करेंगे, और अगर अफ्लिक्टेड है तो यही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। सूर्य है तो पिता से प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अभी मैं कल किसी की कुंडली देख रहा था, वृषभ लगन थी, चंद्रमा चतुर्थ भाव में था और सूर्य 12वें भाव में था, राहु केतु एक्सिस में। अब कहने को सूर्य उच्च का है लेकिन राहु केतु एक्सिस में है और लगन से 12वें में है, तो अब पिता से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं लाइफ में, क्योंकि चंद्रमा लियो में है, मानसिक अवसाद पैदा हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि उनकी स्थिति कैसी है। और आप अपनी लाइफ में अगर चंद्रमा को पॉजिटिव करना चाहते हैं, अपने दिमाग को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो सबसे सरल यही उपाय देता हूँ कि जो कारकत्व
उस शुभपति के हैं, जो उस डिस्पोजिटर के हैं, आप उनसे संबंध अच्छे जब तक नहीं रखेंगे, अपने आप समझ लीजिए कि आप प्रॉब्लम्स में रहेंगे। ये सबसे पहला उपाय है। फिर चंद्रमा का वो राशि स्वामी जिस भाव में हो, जैसे सप्तम भाव में तो भी स्पाउस, नवम भाव में है तो फादर, गुरु, बॉस, 10वें भाव में है तो कर्म, ये सारी चीज़ें आपको बहुत कंसिडर करनी चाहिए। और ये सारे रिलेशंस आपको मेंटेन, अगर मेंटेन नहीं है तो आप खुद ब खुद समझ जाएं कि ये यहाँ पे पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है और उसका स्वामी पीड़ित है। मैं आपको और बहुत अच्छी 2 रेमेडीज शेयर करता हूँ। जो चंद्रमा का स्वामी होता है और जो चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी होता है, ये आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि इनसे रिश्ते बहुत अच्छे रखें, इनके कारकत्व से रिश्ते बहुत अच्छे रखें। और जो भी फल फूल को गवर्न करते हैं, अगर आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लगन बहुत सारी चीज़ें फिल्टर कर देती हैं, तो कई बार आपको पसंद आता है या नहीं आता, लेकिन अगर आप उन्हें ग्रहण करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जितने भी ग्रह हैं इन सब के आदि देवता होते हैं, तो अगर ये पीड़ित हैं तो इनके आदि देवता के पूजा करनी चाहिए। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, यही आशा करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।